नमस्कार, मैं महमूद यादव। जब से बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तब से लगातार ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए नए नए पैतरे आजमा रहे हैं। दोस्तों, आज हम आप लोग दिखाएंगे किस तरीके से चुनाव आयोग पूरी तरीके से मेहरबान हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और अब दोस्तों, ये मान कर चलिए कि ज्ञानेश कुमार मोदी जी को बिहार बंगाल सौंप कर ही मानेंगे, क्योंकि मोदी जी को ज्ञानेश कुमार ने बिहार जिताया, दिल्ली जिताया और अब बारी बंगाल की है। दोस्तों, अब ये मान कर चलिए कि ज्ञानेश कुमार तभी रिटायरमेंट लेंगे जब वो मोदी जी को बंगाल जिताएंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ गई है। और दोस्तों, जिस तरीके से बंगाल में अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है दोस्तों, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त योग नहीं किया जाएगा। यानी कि ज्ञानेश कुमार अपने अधिकारियों को बंगाल में लगा रहे हैं और जो ममता बनर्जी के अधिकारी हैं उनका या तो तबादला किया जा रहा है या फिर उन्हें पद से हटाया जा रहा है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई, क्योंकि अभी तक दोस्तों हम लोगों को पता था, जब ये पता चला कि बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तभी जाकर ज्ञानेश कुमार SIR कराते हैं। और दोस्तों, ये मान कर चलिए कि ममता बनर्जी के लगभग ये कहा जा रहा है कि करोड़ों वोटों के नाम काट दिए गए, करोड़ों जो वोटर्स हैं उनके नाम काट दिए गए और तब जाकर शायद ज्ञानेश कुमार का जी नहीं भरा। तो अब ज्ञानेश कुमार बंगाल में तबादला एक्सप्रेस चला रहे हैं, यानी कि ममता बनर्जी के जो अधिकारी हैं उनका तबादला कर रहे हैं या फिर पद से हटा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर सीधा खबर देखिए, खबर में जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, एक साथ बदले जाएंगे 13 जिलों के SP, कुल 19 अफसरों का तबादला। यहाँ पर देखिए, ज्ञानेश कुमार ने 19 अफसरों का तबादला कर दिया है और दोस्तों लगभग 13 जिलों के SP का भी तबादला कर लिया। SP का मानकर चलिए कि लगभग 13 जिलों के SP का तबादला यहाँ पर ज्ञानेश कुमार ने कर दिया। आप लोग समझ सकते हैं इसी बात से कि किस तरीके से बंगाल में कितना बड़ा खेला होने जा रहा है। बहुत बड़ा खेला, मैं आप लोगों को फिर बता देना चाहता हूँ, बहुत बड़ा खेला यहाँ पर ज्ञानेश कुमार बंगाल में खेलने जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई जहाँ पर ये मानकर चलिए कि बड़े बड़े यहाँ पर गृह सचिव को हटा दिया गया, मुख्य सचिव को पद से हटा दिया गया। यानी कि देखा जाए तो बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर ज्ञानेश कुमार खेला खेलने जा रहे हैं बंगाल में। आप लोगों को मैं खबर दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हो चुका है। तबादला किए गए अधिकारियों में मुख्य सचिव, DGP समेत कई जिलों के पुलिस अधिकारी भी शामिल। यहाँ पर देखिए, अधिकारियों में मुख्य सचिव का भी नाम सामने आया है, DGP का नाम सामने आया है और कई जिलों के पुलिस अधिकारी भी शामिल। यानी देखा जाए तो बहुत बड़े लेवल पर अधिकारियों का तबादला यहाँ पर ज्ञानेश कुमार ने कर दिया है। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार को डर है कहीं अगर हमने मोदी जी को बंगाल नहीं जिताया तो ये मान कर चलिए कि ज्ञानेश कुमार की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। दोस्तों, आप लोगों को कहावत पता होगी ना, भाई आप हमें जिताइए हम आपको जिताएंगे। और दोस्तों, यही शायद चल रहा है मोदी और ज्ञानेश कुमार में। शायद मोदी जी यही कह रहे हो ज्ञानेश कुमार से, भाई आप हमें बंगाल जिताइए, हम आपका प्रमोशन कर देंगे, आपकी छुट्टी हम और बड़ी बढ़ा देंगे। भाई अभी तक आप हो सकता है कि आप 1 साल में 2 साल में रिटायरमेंट होने वाले हो और हम आपको इसी समय सीमा को बढ़ा देंगे। तो शायद यही बात मोदी और ज्ञानेश कुमार में चल रही हो कि भाई ठीक है, हम आपको जिताएंगे और आप हमारी समय सीमा को बढ़ा दीजिए। और दोस्तों, शायद इसी का नज़ारा हम लोग बंगाल में देख रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर जिस तरीके से अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है। दोस्तों, यहाँ पर खबर देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कई जिलों में प्रशासनिक फेरबदल। लिखा है कि IPS अधिकारी राजेश कुमार सिंह को दक्षिण बंगाल का नया ADG नियुक्त किया गया है। वहीं के जयरामन को उत्तर बंगाल के ADG पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों 1997 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं और आसनसोल, दुर्गापुर, हावड़ा, बरागपुर और चंदन नगर जिलों में भी नए कमिश्नर ऑफ पुलिस की नियुक्ति की गई है। 13 जिलों के पुलिस अधीक्षक भी ताज़ा फेरबदल में बदले गए। यानी कि देखा जाए तो 13 जिलों के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनका भी फेरबदल यहाँ पर ज्ञानेश कुमार ने कर दिया है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, लिखा है खबर में साफ साफ, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद से बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हो चुका है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को भी 19 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। तबादला किए गए अधिकारियों में उत्तर दक्षिण बंगाल के ADG भी शामिल हैं।
इससे पहले राज्य के मुख्य सचिव का भी तबादला किया जा चुका है। यहाँ पर देखिए, मुख्य सचिव का तबादला, गृह सचिव का तबादला करने के बाद भी शायद ज्ञानेश कुमार का जी नहीं भरा। और दोस्तों अब 19 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला यहाँ पर ज्ञानेश कुमार ने कर दिया है। आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या दोस्तों ये बहुत बड़ा खेला होने का संकेत नहीं है? शायद मुझे आप लोग बताइए, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से चुनाव आयोग मोदी सरकार पर मेहरबान है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा, बिहार का चुनाव हम लोगों ने देखा, और दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा था और उन्होंने मिल्कीपुर की बात की, तो उन्होंने कहा भाई जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा था तब चुनाव आयोग ने वोट चोरी नहीं की थी, बल्कि वोट की डकैती चुनाव आयोग ने की थी। यानी कि बहुत बड़ा आरोप अखिलेश यादव ने भी लगाया था। और दोस्तों बात करें बिहार की, तो बिहार में एक तरफा दोस्तों आपको कहीं नहीं लग रहा था कि भाई इस बार भाजपा की सरकार बिहार में बनेगी, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा की सरकार यानी कि एनडीए की सरकार जाकर के बिहार में बनी। यानी कि जिस तरीके से चुनाव आयोग मोदी सरकार पर मेहरबान है, शायद दोस्तों अब ये मान के चलिए कि बिहार भी कहीं न कहीं ममता बनर्जी की हाथों से खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब दोस्तों ये मान के चलिए कि भाई जब पूरा केंद्र एकजुट होकर के बंगाल में कूद गया हो, और जब ये मान के चलिए कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं अगर वो धांधली करने लगेंगे, तो आप समझ लीजिए कि भाई बहुत बड़े लेवल पर धांधली की जाएगी। यानी कि ममता बनर्जी लगातार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा भी खटखटा रही है ममता बनर्जी, और बता रही भाई कि चुनाव आयोग जिस तरीके से SIR में लगभग करोड़ों मतदाता वोटों के नाम काटे हैं, इसको लेकर भी मामला सुप्रीम कोर्ट गया, ममता बनर्जी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को कोई राहत नहीं मिली। जिसके बाद वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लेकर जिस तरीके से कोई ज़्यादा कुछ खास बात नहीं कही, यानी कि चुनाव आयोग पर कोई लगाम लगाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही। यानी कि ममता बनर्जी को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा। और दोस्तों अब ये मानकर चलिए कि बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है ममता बनर्जी को फिर से। यानी कि देखा जाए तो अब बंगाल धीरे धीरे ममता बनर्जी के हाथों से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि बात करें तो अब मानकर चलिए कि भाई पूरी तरीके से ज्ञानेश कुमार मोदी सरकार पर मेहरबान हो गए हैं, अमित शाह पर मेहरबान हो गए हैं। और दोस्तों अब ये मानकर चलिए कि बहुत बड़ा खेला बंगाल में होने जा रहा है। बाकी आप लोगों को क्या राय है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या जिस तरीके से बड़े बड़े अधिकारियों का तबादला चुनाव आयोग कर रहा है, क्या यह सही है फिर गलत है? दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग ही बताएंगे भाई हाँ चुनाव आयोग सही कर रहा है फिर गलत कर रहा है। कमेंट बॉक्स खुला रखा है हमने, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्योंकि जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार लगातार मोदी जी की चरण वंदना कर रहे हैं, शायद पूरा देश जानता है। और दोस्तों लगातार विपक्ष इसको लेकर पूरी तरीके से संसद में इसकी बात उठाता है, भाई ज्ञानेश कुमार लगातार चुनाव में धांधली करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, लेकिन दोस्तों विपक्षी नेताओं की बात कहीं नहीं सुनी जा रही। बाकी आप लोग क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।